नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य का इतिहास। और ये जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में जो वैकेंसी आई हैं शिक्षक सेकंड ग्रेड के लिए, और उसमें संस्कृत साहित्य का इतिहास है। और संस्कृत साहित्य के इतिहास में सबसे पहले जो कवि हैं वह कौन से हैं? वाल्मीकि। विद्यार्थियों, वाल्मीकि कवि हैं सबसे पहले। तो जो वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि के विषय में ऐसा माना जाता है कि इनका जो वास्तविक नाम है, वाल्मीकि का वास्तविक नाम रत्नाकर था। क्या नाम था? रत्नाकर। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में ये एक डाकू थे, अर्थात लूट मार करके अपना समय व्यतीत करते थे। और एक बार एक ऋषियों की मंडली आई और उन्होंने इनको ज्ञान दिया। तब से क्या ये ज्ञान युक्त हो गए और इन्होंने रामायण को लिख दिया, ऐसा माना जाता है। कुछ जनश्रुतियाँ ऐसी चलती हैं कि वाल्मीकि पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसलिए ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा आपको रामचरित लिखना है। तो इन्होंने कहा मैं तो लिखना ही नहीं जानता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि आप गणेश जी के पास जाइए। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने गणेश जी से कहा कि आप रामायण लिख दीजिए, मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाइए। तो जो गणेश जी हैं, गणेश जी ने ऐसा कहा कि जब आप मध्य में रुक जाएंगे तो मैं लिखना छोड़ दूंगा, बंद कर दूंगा मैं लिखना। तो तभी ये कहते हैं वाल्मीकि कि ठीक है आप लिख बंद कर देना, किंतु आप बंद तब करेंगे, पहले जब आप लिखेंगे तो पहले आप उस श्लोक को समझेंगे और फिर उसके बाद आप लिखना प्रारंभ करेंगे। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रामायण है, रामायण जब लिखी उन्होंने तो सबसे पहली बात यही थी। अब उसके बाद देखिए होता क्या है कि जो रत्नाकर हैं ये एक बार तमसा नदी पर नदी से स्नान करके आ रहे थे। कौन सी नदी थी? वह तमसा नदी थी। और ये इस तमसा नदी से जब स्नान करके ये आ रहे थे तो रास्ते में क्या होता है, एक शिकारी, एक काम मोहित एक जोड़ा था पक्षियों का, और उस पक्षी का नाम होता है क्रौंच। क्या नाम होता है? क्रौंच। तो ये जो क्रौंच पक्षी है इसका एक जोड़ा था और वह काम अवस्था में मगन था। किस में मगन था? वह काम अवस्था में मगन था। तो इन्होंने क्या किया, यह देखा कि वह जो शिकारी है उसने काम अवस्था में मग्न इस क्रौंच पक्षी के युगल को मार दिया। अब जब इन्होंने क्रौंच देखा तो इनके हृदय से उसके प्रति जो शोक था वह निकला पक्षी के प्रति, और वह एक श्लोक निकला। और श्लोक है, देखिए, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वतीः। समाः। यह श्लोक है। और यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि, यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधिस्त्वं त्वं काम मोहितम। यह जो श्लोक है विद्यार्थियों,
यह जो हमारे कवि हैं वाल्मीकि, उनके मुख से निसृत हुआ, अर्थात उनके मुंह से निकला। और यह जो श्लोक है संस्कृत का प्रथम श्लोक माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम श्लोक। प्रथम श्लोक कह सकते हैं, आदि श्लोक कह सकते हैं। प्रथम श्लोक माना जाता है। अब जो वाल्मीकि हैं, इनको वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि कवि। और जो विद्यार्थियों रामायण है, रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। ठीक है, ये बड़े ध्यान रखने वाले पहलू हैं कि जो रामायण है, रामायण तो कोई आप विद्यार्थियों आदि काव्य है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये तो प्रथम श्लोक हो गया, अर्थात आदि श्लोक, आदि कवि और आदि काव्य। तो इस प्रकार से क्या है, आपसे अगर पूछ लेता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह है। फिर उसके बाद जब आप देखते हैं तो आप देखेंगे रस, तो आपको ध्यान रखना है रामायण में जो रस है वो कौन सा है? करुण रस है। करुण रस में लिखी गई है रामायण। तो रामायण का जो रस है वो क्या है? करुण रस है। तो करुण रस है। फिर उसके बाद देखिए, आप जब देखेंगे तो रामायण में 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। और इसलिए इस रामायण को कहा जाता है चतुर्विंशति सहस्री संहिता। क्या कहते हैं इसको? चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि चतुर्विंशति सहस्री संहिता किसको कहा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि यह जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है। अब जो रामायण है, इसका जो सबसे पहले जो विभाजन है विद्यार्थियों, रामायण का विभाजन है कांडों में। अब देखिए विद्यार्थियों, अब तक आपने पढ़ लिया कि जो रामायण है इसके बारे में जो महत्वपूर्ण, अब जो हम पढ़ रहे थे वो कांड हैं इसमें, और आप देखेंगे तो 7 कांड हैं रामायण में। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं विद्यार्थी। और ये जो 7 कांड हैं, इन 7 कांडों में सबसे जो पहला कांड है उसका नाम है बालकांड। क्या नाम है? बालकांड। दूसरा जो है वह है आपका अयोध्या कांड। कौन सा है? अयोध्या कांड। तीसरा जो है विद्यार्थियों अरण्य कांड। चौथा है अरण्य के बाद विद्यार्थियों किष्किंधा कांड। और फिर है आपका 5वां सुंदर कांड। और 6वां है अयोध्या कांड। इसको लंका कांड भी कहते हैं विद्यार्थियों। और 7वां है आपका
उत्तरकांड। अब यह जो हैं, इन सभी कांडों में विद्यार्थियों सर्ग हैं, क्योंकि जो महाकाव्य होता है, क्योंकि यह रामायण एक महाकाव्य है और जो रामायण है महाकाव्य है, तो महाकाव्य का वर्णन किस में होता है आप जानते हैं, सर्गों में होता है विद्यार्थियों। किस में होता है? सर्गों में। तो जो महाकाव्य हैं उनका वर्णन आप जानते हैं सर्गों में होता है। तो ये जो रामायण है इसमें कुल क्या है, 645 सर्ग हैं विद्यार्थियों। देखिए, यह जो पहला कांड है बालकांड, इस बालकांड में जब आप देखते हैं तो सर्ग जब देखोगे प्रत्येक में सर्ग, इसमें 77 सर्ग हैं। फिर उसके बाद अयोध्या कांड है, तो अयोध्या कांड में 119 सर्ग हैं। फिर उसके बाद है अरण्य कांड है, अरण्य कांड में 75 सर्ग हैं। फिर उसके बाद किष्किंधा कांड है, तो किष्किंधा कांड में विद्यार्थियों 67 सर्ग हैं। फिर देखिए सुंदर कांड है, तो सुंदर जो कांड है विद्यार्थियों उसमें 68 सर्ग हैं। फिर उसके बाद देखिए अयोध्या कांड है, तो जो अयोध्या कांड है उसमें 128 सर्ग हैं और जो उत्तर कांड है उसमें 111 सर्ग हैं। तो इस प्रकार से अगर आप टोटल करेंगे तो इसके जो टोटल सर्ग हैं वो हैं 645 सर्ग संपूर्ण रामायण में। अब देखिए, आपसे पूछ लिया जाए कि क्रम से रामायण के जो सर्ग हैं, कांड हैं, उनका वर्णन कीजिए। पूछ लिया जाता है कि कौन से कांड हैं। अब उसके बाद यह जो बात आती है कि ये जो कांड हैं, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो मूल रामायण है, मूल रामायण से तात्पर्य होता है जो वाल्मीकि कृत रामायण है, तो उस मूल रामायण में 5 कांड हैं। कितने कांड हैं विद्यार्थियों? 5 कांड। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मूल रामायण है उसमें 5 कांड हैं और प्रक्षिप्त कांड हैं। प्रक्षिप्त कांड का तात्पर्य होता है जो बाद में जोड़े जाते हैं। तो एक तो पहला जो बालकांड है वह प्रक्षिप्त है, यानी बाद में जोड़ा गया है, और एक दूसरा जो उत्तरकांड है, उत्तरकांड को भी विद्यार्थियों क्या है, बाद में जोड़ा गया है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा कांड प्रक्षिप्त है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये जो बालकांड है विद्यार्थियों, तो बालकांड का जो प्रथम सर्ग है, तो बालकांड के प्रथम सर्ग में संपूर्ण रामायण की कथा संक्षिप्त में मिल जाती है। इसलिए इसे संक्षिप्त रामायण कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो बालकांड का प्रथम सर्ग है उसे क्या कहते हैं? हम संक्षिप्त रामायण कहते हैं विद्यार्थियों। तो बालकांड का जो प्रथम सर्ग है वह कहलाएगा आपका संक्षिप्त रामायण। अब देखिए, क्योंकि एक जर्मन विद्वान है याकोबी। कौन है? जर्मन विद्वान याकोबी ने बताए ये प्रक्षिप्त अंश। जर्मन विद्वान याकोबी जो हुए हैं उन्होंने ये बताया है कि रामायण के यह जो 2 कांड हैं वे कैसे हैं,
प्रक्षिप्त हैं। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। अब आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रामायण का रचना काल, उसके बाद रामायण की सामाजिक साहित्यिक स्थिति कैसी है, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। आप सभी अध्ययन करते रहें, अच्छी तरह से अध्ययन करें और जो आपके साथी हैं उनके लिए शेयर कर दें। मैं जो कराऊंगा संस्कृत साहित्य के इतिहास में, मैं जहाँ तक आशा करता हूँ कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।